अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम इस नावल को पहली किस्त के साथ पोस्ट कर रहे हैं, बाकी की किस्तें वन आफ्टर डे पोस्ट होगी, एक न्यू और एक ओल्ड। आज हम पहली दो किस्तें अपलोड कर रहे हैं। जिन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा वो इसको शुरू से भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले के साथ आपको मिलती रहें। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हर तरफ अंधेरा बिखरा था। उसने आगे बढ़कर रोशनियाँ जलाई तो सामने बेड पे बेहोश लेटे वजूद से उसकी नज़रें उलझ गईं। चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कान आ गई थी। वो कदम कदम चलता उस लड़की के पास आया जो इस वक्त दुनिया जहां से बेनियाज लेटी थी। मलिक रेहान ने ज़रा सा झुककर उसके चेहरे पे उंगली फेरी। वो उस वजूद को कितने अरसे से छूना चाहता था, उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन उस लड़की की ज़ुबान उसे तकलीफ़ दे रही थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उस लड़की को अपनी मोहब्बत के यकीन दिलाने की, लेकिन वो मानने को तैयार ही ना थी। वो इसलिए उसे इंतहाई कदम उठाना पड़ा था जो वो उठाना नहीं चाहता था। मलिक रेहान उसके नकूश का बगौर देख रहा था। फिर उसकी नज़रें उनके मोटी यकती होठों पे ठहर गई जो कोई ताज़ा गुलाब जैसे थे। उसने उन पे अपना अंगूठा रखकर सहलाना शुरू किया और फिर उसने उनको धीरे से चुटकी में भरा तो उसे अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। वो बेख्तियार होकर उस पर झुकने लगा, लेकिन फिर रुक गया। अभी निकाह बाकी था और वो अपनी हालत मोहब्बत को हराम तरीके से हासिल करना नहीं चाहता था। वो बड़ी मुश्किल से खुद पे जबर करता उसके सामने से हट गया और दोबारा कमरे से निकल गया। इस दोशीज़ा से उसने अब शाम में मिलना था। अभी उसे कुछ काम निपटाने थे। मलिक रेहान की मुलाकात उससे एक रेस्टोरेंट में हुई थी जहां वो अपने दोस्तों के साथ आई हुई थी। उसने जब पहली बार जासिया को देखा तो वो बेहद मखरूर हो गया था। उसके कदम बेसाख्ता उसकी जानिब बढ़े थे। गुलाबी रंगत और नॉर्मल कद वाली लड़की सुर्ख टॉप और जीन्स में कोई गुड़िया लग रही थी। वो उसके मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। हेलो, उसने धीरे से कहा तो जासिया चौंक कर पलटी। उसे हैरानी से देखा। जी कौन? उसने अनजान लहजे में पूछा। उस गोरे चिटे हल्की शेम वाले लड़के को बगौर देख रही थी जो उसे किसी दीवाने की माने तक रहा था। जासिया को उसका देखना गैर आरामदेह कर रहा था। मैं मलिक रेहान हूँ, आपका नाम जान सकता हूँ? वो शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से यूँ मुखातिब हुआ था, वरना उसका एक स्टैंडर्ड था जिससे वो नीचे नहीं जाता था। उसके इर्द गिर्द खूबसूरती बिखरी रहती थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज रहता था। ऑफिस से अपने बंगले और फिर कभी कभी गांव चला जाता था जहां उसकी बाई ज़मीनें और रिश्तेदार थे। वो यहाँ अकेला रहता था। उसका ख्वाब अपना बिजनेस शुरू करने का था जिसमें वो बेहद जल्दी कामयाब हो गया था। उसके दो बड़े भाई थे जो गांव में रहते थे और उन दोनों ही की शादीशुदा थे। उनकी बहन न थी। वो इस बड़ी सी हवेली में 6 लोग रह रहे थे। दो बड़े भाई की औलाद न थी, लेकिन शादी को ज़्यादा अरसा की वजह से उसके बड़े भाई का नाम मलिक अज़्ज़त था और उससे छोटे भाई का नाम मलिक सलमान था। वो बारूब और खूबसूरत लंबे चौड़े मर्द थे। रेहान की उनसे कम ही बनती थी। वो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में रहने वाले लोग थे, लेकिन बाप और माँ के खौफ से मिलते जुलते रहते थे। घर में बाबा जान भी ही की चलती थी जिसके आगे उन्हें सबको सर झुकाना पड़ता था। लेकिन मलिक रेहान शहर आकर सुकून में था। वो बहुत कम ही गाँव जाता था। उसे वहाँ का माहौल पसंद नहीं था। वो यहीं रहता था और आज वो अपने दोस्तों के साथ बाहर डिनर के लिए आया हुआ था तो जासिया से मुलाकात ने उसे अजीब से शहर में जकड़ लिया था। उसके सवाल पे जासिया के माथे पे बल पड़ गए। क्यों? मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? उसने गुस्से से पूछा। क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। उसके लहजे का इत्मीनान उसे झुलसा गया।
उसने कहा, जाने वाली नज़रों से उसे देखा। मैं यहाँ गहरे गहरे से बात नहीं करती, तो इसलिए बेहतर है अब मेरा मूड ख़राब ना करे। वो कहकर जाने लगी, लेकिन रेहान ने उसकी कलाई थाम ली। मेरी बात सुनकर जाए, वो दांत पीस कर बोला था। उसे जासिया का यूँ बात करना एक आंख न भाया। उसने अपना चेहरा उसकी तरफ किया। आप मुझे पसंद आ गई हैं। मलिक रेहान को कोई चीज़ इतनी जल्दी पसंद नहीं आती, लेकिन जब उसका दिल किसी चीज़ पे आ जाता है तो वो उसके लिए पागल हो जाता है, और मेरा पागलपन बहुत बुरा होता है। मैं फिर अपना और दूसरे का नुकसान नहीं देता, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। अब आप मेरी अमानत हैं। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर कहा था। जासिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसका गला बेसाख्ता सूख गया था। उसने थूक निकला और इधर उधर देखने लगी। पता नहीं उसकी दोस्तें कहाँ चली गई थी रेहान से। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। उसकी कलाई में दर्द होने लगा तो उसने भीगी आंखों से उसे देखा। मुझे दर्द हो रहा है, वो दरहम से बोली, तो रेहान ने एकदम उसका हाथ छोड़ दिया और बड़े बड़े डग भरता वहाँ से निकल गया था। अब उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। वो दोस्तों को इतला दिए बगैर ही वहाँ से निकल गया था। जासिया ने उसे दूर तक जाते देखा था। उसे इस शख्स से बहुत खौफ आया था। वो जब उसके पास से चला गया तो जासिया कुछ देर में उसकी दोस्तें उसके पास आ गईं, जो वॉशरूम में मेकअप सेट कर रही। जासिया बेध्यान सी कुर्सी पे बैठी थी। उसकी दोस्तें किसी बात पे उलझती हुई आई थी। उनमें से एक ने उसे मुखातिब किया तो वह चौंकी। उसने सर उठाकर देखा तो उससे ज़्यादा उसकी दोस्तें परेशान हो गई। क्या हो गया जासिया, क्या तुम रोई हो? उन्होंने जल्दी से पूछा। जासिया ने सर ना में हिलाया। नहीं, मेरा सर दुख रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी सच में तबीयत ख़राब होने लगी थी। वो अब बस यहाँ से घर जाना चाहती थी। हैं, अभी तो हम आए हैं, खाना भी नहीं खाया और तुम कह रही हो घर जाना है? ऐसे कैसे? वो आगे भी बोलती, लेकिन जासिया खड़ी हो गई। मेरा सर दुख रहा है, मुझे बस घर जाना है, वो कहकर तेजी से बगैर उनका जवाब सुने निकल गई। उसकी दोस्तें एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो जब बाहर होटल से सड़क पे आई तो उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई गाड़ी दिखाई न दी। वो ढीले कदमों से फुटपाथ पे चलने लगी। उसके हाथ में उसका पर्स था, जिसमें अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने चौंक कर मोबाइल निकाला तो स्क्रीन को देखकर उलझी। वह गैर शनासा नंबर जगमगा रहा था। कौन? उसने पूछा तो दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक गंभीर आवाज़ गूंजी, मैं रेहान मलिक। उसके नाम लेते ही उसने जल्दी से कॉल काट दी। उस नाम को इतनी जल्दी नहीं भूल सकती थी। उसने जल्दी से फ़ोन पर पावर ऑफ किया और पर्स में डालकर अब वो तेज़ी से फुटपाथ पे चल रही थी। वो जल्द अज जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहती थी। रात गहरी हो गई थी। किस्त दूसरी। मुझे ये निकाह नहीं करना। और जब उसके पास दोबारा आया तो जासिया ने मछली की तरह तड़पते हुए कहा। उसके हाथ बेल्ट से बंधे थे, गले में दुपट्टा ना था। रेहान मलिक की नज़रें उसकी गहरी गले से दिखाई देती लकीर पे थी, जो काफ़ी खूबसूरत थी। उसे अपने आप बेकाबू सा होता महसूस हुआ। वो अपने असाब पे काबू खो रहा था, इसलिए उसने जासिया से फौरन नज़रें चुरा ली। वो नाजुक लम्हों की जद में आकर कुछ गलत नहीं करना चाहता था। वो उसकी बात पे उसका चेहरा देखता हंसा। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें मेरी बात मानना होगी। वो कदम कदम चलता उसके पास आ गया। जासिया की आंखें भीग गईं। मुझे घर जाना है। रेहान ने उसकी बात पे सर हिलाया। चली जाना, लेकिन निकाह के बाद। वहाँ अब हम दोनों साथ ही जाएंगे। तुम अब अकेले मेरे बगैर कहीं भी नहीं जाओगी। जासिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं प्लीज़, रेहान ने उसे घूरा। उसे उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसका मुंह अपनी आहानी हाथ में दबोचा। तुम अब रोओगी नहीं। मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू बर्दाश्त नहीं, और अब दोबारा ऐसी बात ना करना कि ये आंसू अगली बार मेरे कहर से तुम्हारी आंखों में आए। मैं बहुत पॉसेसिव हूँ मैं तुम्हें लेकर बहुत से ख्वाब सजाए हैं। उनको मैं अब तोड़ नहीं सकता। उसने अपना हाथ जासिया के चेहरे से हटा लिया। मुझे आपसे नफरत महसूस हो रही है। जासिया ने जब उसे पिघलते देखा तो बोले बगैर न रह सकी। उसकी बात पे वो धीरे से हंसा, लेकिन उसकी आंखें जलने लगी थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत भी हो जाएगी, देखना।
ऐसा कभी नहीं होगा। वो एकदम से जासिया पे झुका अपना चेहरा उसकी गर्दन के बेहद करीब लाकर उसने सरगोशी में कहना शुरू किया। उसकी तपती सांसें जासिया को जलाने लगी थी। वो उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन उसने जासिया का बाजू दबोच लिया और बोलने लगा, तुम मुझे अभी नहीं जानती। मेरा जुनून जब तुम्हारी रगों में इस पेट पे कतरा कतरा उतरेगा तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आने लगेगा। तुम खुद हो, तुम देखोगी उस वक्त। मुझसे भी रहम की उम्मीद न रखना, क्योंकि इस वक्त तुम बेरहम बनी बैठी हो। उसके लब जासिया के कान की लो से मस हो रहे थे। जासिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। रेयान उससे दूर हो गया था। उसने जाते हुए एक नज़र उस पर डाली। मैं तुम्हारा ड्रेस भेज रहा हूँ, इसे पहन लेना, वरना मैं खुद आकर तुम्हारी मदद करूँगा। उसने बढ़कर जासिया के हाथ खोले और बड़े बड़े डग भरता निकल गया। जासिया को अपनी किस्मत पे बेसाख्ता रोना आया था। वो कैसे यहाँ फंस गई थी। उसके घर वाले न जाने किस हाल में होंगे। घर के छोटे से लाउंज में कोहराम बरपा था। साजदा सर पीट पीट कर रो रही थी। उन्हें उनकी बेटी दोनों 2 दिनों से नहीं मिल रही थी। जवान बेटी घर से गायब थी तो उनकी और उनके शौहर की नींद उड़ चुकी थी। अभी भी वो और उनका शौहर बैठे आंसू बहा रहे थे। पुलिस में खबर वो कर चुके थे, लेकिन उन्हें भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था कि जासिया है कहाँ। वो अपनी लाडली बेटी थी। उनकी 2 ही बेटियां थीं, एक बड़ी जो शादीशुदा थी और फिर जासिया डॉक्टर बन रही थी। उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो अपने माँ बाप का फ़ख्र बनना चाहती थी, लेकिन न जाने ये सब अचानक क्या हो गया। मुझे मेरी बेटी चाहिए, साजिदा ने रोते हुए अपने शौहर से कहा तो वह बेबसी से उसे देखने लगे। तुम दुआ करो वो जहाँ भी हो ठीक हो। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। रिदा भी बहुत परेशान हो रही है, कह रही थी वो अब बस 1-2 दिन में आ जाएगी। साजिदा ने अपनी बड़ी बेटी के बारे में बताया था, जो कराची में रहती थी। जब उसे जासिया के गुम होने की खबर मिली तो उसने आने का फैसला फ़ौरन ही कर लिया था। अल्लाह मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना। जासिया के अब्बू ने दिल में दुआ की थी। उसका दिल डूब रहा था। वो जानते थे उसकी गलत ज़रूर है। माजी उस रोज़ वो बड़ी उलझी और खौफज़दा से घर आई थी। वो आते ही अपने कमरे में चली गई थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। वो शख्स कौन था और क्यों अचानक इस कदर उसके पीछे लग गया था, जबकि वो तो उसे जानती तक नहीं। और अब अचानक से जासिया का नंबर तक मिल गया। उसका सर गोल गोल घूम रहा था। वो सोने के लिए लेटी थी। उसने अभी आंखें बंद ही की थी जब उसके मोबाइल पे मैसेज बीप हुई। उसने बेदिली से मोबाइल सामने किया तो उसकी जान निकलने को हो गई। ये वही नंबर था जिससे रेयान की कॉल आई थी। अब स्क्रीन पे मैसेज जगमगा रहा था, तुम मुझे पसंद आ गई हो और अब तुम खुद को मेरी अमानत समझोगी। मेरी मर्जी के खिलाफ मत जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे धमकी दे रहा था या प्यार जता रहा था, उसे समझ न आई, लेकिन इस मैसेज से ये ज़रूर हो गया कि उसकी नींद उड़ गई। उसने मोबाइल पर रखने वाले अंदाज से साइड टेबल पर रखा और आंखें मूंद ली। वो सोने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई थी। माजी इस रोज़ वो अपने महल नुमा घर में जो साहिल समंदर के पास था, उसकी छत पे बालकनी में बैठा लहरों को देख रहा था, जो काली स्याह सी लग रही थी, जैसे स्याही की लहरें हों। उस पानी में चांद का अक्स नुमाया था। उसे उस चांद पे जासिया का गुमान हुआ। वो अभी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, साफ रंगत और खूबसूरत नकोश वाली दिलरुबा सी लड़की। उसने जब उसे देखा तो वो अपने हवास में ना रहा। उसे हैरत हुई कि वो कैसे इतना बेखुद हो सकता था, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती पे यकीन था, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ा था। लेकिन जासिया की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया था। वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन जासिया उसे मजबूर कर रही थी। उसने आते ही अपने सेक्रेटरी को जासिया के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहा था। वो उसका हुलिया बता चुका था। उस होटल से कैमरे से उसकी तस्वीरें भी निकलवा ली थी। और अब उसके पास जासिया के पूरे ख़ानदान का इल्म था। जासिया के अब्बू का एक फर्नीचर का शोरूम था। वो सफ़ेद पोश लोग थे और माली तौर पर रेहान मलिक से बहुत नीचे। वो सोच चुका था कि वो अब जासिया को हासिल करके ही रहेगा। अब उसे जो भी करना पड़ेगा वो कर गुजरेगा।
जारी है। ये थी पहली 2 एक साथ। इसके बाद कल में भी न्यू आएगी, फिर ओल्ड, ऐसे करके डेली कोई ना कोई किस्त आती रहेगी। तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।